हेलो फ्रेंड्स, फिर एक बार हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी न्यूज़ हमने आपसे डिस्कस किया है, वो द हिंदू से है और आगे भी हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की न्यूज़ क्या है। डज़ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नीड रिफॉर्म? यानी क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन है कि 3 टायर एग्ज़ाम सिस्टम को कम डिफ़िकल्ट बनाने के लिए क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रेजेंट फॉर्मेट का बेस है मैकॉले रिपोर्ट 1854, जिसने मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन की शुरुआत की और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एकेडमिक टैलेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत पर एक एग्जाम तैयार किया। स्वतंत्रता के बाद कोठारी कमेटी 1975 ने एक प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू वाली 3 टायर एग्जाम की रिकमेंडेशन की। प्रीलिमिनरी एग्जाम में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और एक जनरल स्टडीज पेपर शामिल था, जिसका वेटेज 2:1 था। इसके बाद यूपीएससी द्वारा सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्टेड एस्पिरेंट्स के नाम जारी किए गए थे। जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें एस्पिरेंट्स द्वारा मार्क्स और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स सीक्रेट रखा गया, यानी कि उनको पब्लिकली नहीं किया गया। इसके बाद कई सालों तक प्रीलिम्स एग्जाम के इस ब्लैक बॉक्स ने इसके स्मूथ कंडक्शन को इंश्योर किया, क्योंकि किसी भी एस्पिरेंट के पास रिजल्ट पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित होने के साथ ही एस्पिरेंट्स ने यूपीएससी से एग्जाम के मेन रीजन के बारे में कई सारे सवाल पूछे और फिर यूपीएससी को अपने तरीकों का खुलासा करना ही पड़ा, जिन्हें जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए उठाया गया था। इस इशू को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 2010 में एस के खन्ना कमेटी की नियुक्ति की। 2011 में इसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ऑप्शनल पेपर को एक कॉमन पेपर से रिप्लेस कर दिया गया और प्रीलिम्स एग्जाम को 2 पेपर्स में रीऑर्गेनाइज किया गया। पेपर 1, जिसमें जनरल स्टडीज के टॉपिक्स को कवर किया गया, और पेपर 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश पर क्वेश्चंस शामिल किए गए। लेकिन ये फॉर्मेट अर्बन सेंटर्स के स्टूडेंट्स के फेवर में था, जिनकी इंग्लिश में एक अच्छी बेस रही। पेपर 1 और 2 में सिर्फ कंबाइंड स्कोर लिए गए थे, इसलिए वो प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो सकते थे, फिर चाहे उनका पेपर 1 में कम मार्क्स ही क्यों न रहे। इसी के कारण प्रोटेस्ट भी हुए और रिजल्ट ये रहा कि गवर्नमेंट ने पेपर 2 को क्वालिफाइंग पेपर बना दिया और योग्यता निर्धारित करने के लिए मार्क्स ऐड नहीं किए। अब आगे सुधार क्या हुआ देखिए। 2012 में गवर्नमेंट ने एक नया मॉडल सजेस्ट करने के लिए अरुण निगवेकर कमेटी नियुक्त की। इसने एग्जाम्स को लेस डिफिकल्ट प्रोसेस बनाने के उद्देश्य से कई रिकमेंडेशंस किए। इसके बाद एक्सेप्टेड चेंजेस को 2013 से शामिल किया गया। नई स्कीम में इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले जीके में रीऑर्गेनाइज पेपर शामिल थे और ये कमेटी आज भी कंटिन्यूड है। लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व किया जाना चाहिए। प्रीलिम्स एग्जाम, जिसे सबसे डिजर्विंग एस्पिरेंट का सिलेक्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, वो अब एक जेलस गेटकीपर बन गया है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि 5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अराउंड 10,000 तक कम करना है। पेपर 2, जो एक क्वालिफाइंग पेपर है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के फेवर में है और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज है। पेपर 1, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज में नॉलेज को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस शामिल है, वो फास्टली इंक्रीज हो गया है। इसके कारण एक एस्पिरेंट जो देश की सेवा जेन्युइनली करने के साथ एग्जाम में शामिल होता है और उसी के लिए तैयारी करने के लिए अपना इम्पोर्टेंट टाइम डेडिकेट करता है, उसे एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी सफ़र करनी पड़ती है। इसके बाद मेंस एग्जाम में भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। जनरल स्टडीज़ के पेपर में 20 शॉर्ट आंसर्स हैं और एस्पिरेंट से जो मिले रिएक्शन से तो यही पता चलता है कि एनालिसिस के बजाय फैक्चुअल पॉइंट्स के लिए मार्क्स दिए जा रहे हैं। कोई लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस नहीं है जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल स्किल का टेस्ट करते हैं। इसके साथ ही यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट से पता चलता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं जो उनके अपने डोमेन से ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। इसे करेक्ट करने की ज़रूरत है और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर से रिप्लेस किया जा सकता है जो गवर्नेंस और पॉलिसी को कवर करते हैं। तो इस पर हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है।
और इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ थॉट्स हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।